नमस्कार दोस्तों, गोदारा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्रुप डी के लिए नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया था? महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था और ये 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है भाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई और अकबर, बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच यह युद्ध हुआ। नेक्स्ट है भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटी और ग्रुप डी एचएससी के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए उनमें मोस्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी और किसकी हार हुई थी? तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें मराठों की हार हुई थी। तो तीसरी लड़ाई हुई थी भाई अपनी 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन और तरावड़ी की लड़ाई 1191 किसके बीच हुई और कौन जीता था? जो प्रथम लड़ाई हुई थी तराइन की या तरावड़ी की, वो 1191 में हुई थी। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? दूसरी लड़ाई कब हुई भाई? दूसरी लड़ाई तो हुई थी 1192 में। और इसका क्या परिणाम रहा था? दूसरी लड़ाई में क्या हुआ? मोहम्मद सिंह गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट लड़ाई में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जो सेकंड हुई थी वार, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की तीसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुई भाई? 1215 और 16 के बीच में लड़ी गई थी। 1215 और 16 के बीच में लड़ी गई थी। ये इसमें था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यदौल के बीच हुई थी। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यदौल के बीच हुई थी। इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में काला अम्ब। ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा। कुरुक्षेत्र में काला अम्ब स्थान का संबंध पानीपत की किस लड़ाई से है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से इसका संबंध है। कुरुक्षेत्र में काला अम्ब स्थान का संबंध पानीपत की किस लड़ाई से है? तो ये है पानीपत की तीसरी लड़ाई से। झांसी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? ये तो हुआ था 1193 के बीच। और किस किस के बीच हुआ था? झांसी का युद्ध 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच हुआ था। झांसी का युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच हुआ था। नेक्स्ट है भाई, जो हमारे मध्यकालीन व ब्रिटिश काल के मुख्य जो लड़ाइयाँ थी, वो क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध 1739 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है भाई। यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? यह युद्ध हुआ था अपना नादिर शाह मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की। तो करनाल का प्रसिद्ध युद्ध नादिर शाह और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। इसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। और पूछे तो करनाल का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था भाई 1739 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह करनाल के युद्ध के बाद भारत से क्या लूट कर ले गए? भारत से क्या लूट के लेके गए थे भाई? भारत से तो सभी कुछ जितने भी आए थे वो लूट कर ही लेके गए थे। हमारा भारत बहुत ही शक्तिशाली और एक सोने की चिड़िया था। नादिर शाह
करनाल के युद्ध के बाद भारत से क्या लूट के ले गया था? कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस मयूर सिंहासन था। एक तो कोहिनूर हीरा ले गया था और एक तख्ते ताउस मयूर सिंहासन लूट के लेके गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट है छिछरौली का विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो छिछरौली का विद्रोह जो अपना 1858 में हुआ था, ये जोध सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। छिछरौली ये भाई अपने उधर अम्बाड़ा में पड़ती है, चेरापूंजी भी कहा जाता है इसमें। यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, छिछरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानिया का विद्रोह 1818 में जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में था? रानिया का विद्रोह 1858 में जाबीत खान के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जाबीत खान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद का विद्रोह किस राजा के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो जींद का विद्रोह हुआ था भाई अपने 1814 में। और किस राजा के नेतृत्व में लड़ा गया था? ये जो राजा थे, राजा प्रताप सिंह थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडवा का विद्रोह। लाडवा अपना कुरुक्षेत्र में भी पड़ता है और एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी लाडवा है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र वाला लाडवा उसकी बात हो रही है। लाडवा का विद्रोह 1845 का नेतृत्व किसने किया और जिससे अंग्रेज़ों ने दबा दिया था? ये विद्रोह 1845 में हुआ था और जिसे अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, ये नेतृत्व हुआ था अपने अजीत सिंह के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल का विद्रोह कब हुआ? कैथल का विद्रोह कब हुआ और इसके मुख्य नेता कौन थे? कैथल का विद्रोह हुआ था भाई अपना 1843 में। इसके मुख्य नेता कौन थे? गुलाब सिंह और साहिब कौर के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कैथल का विद्रोह अपना कब हुआ था? 1843 में। इसके मुख्य नेता कौन थे? गुलाब सिंह और साहिब कौर, इनके नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस और मराठों के बीच बैरी का युद्ध कब हुआ था? तो बैरी जो अपने हैं झज्जर जिले में पड़ती है। जॉर्ज थॉमस और मराठों के बीच बैरी का युद्ध कब हुआ था? बैरी का युद्ध हुआ था भाई 1801 में और झज्जर के पास बैरी नामक स्थान पर हुआ था। नारनौल का युद्ध कब लड़ा गया था? और इस युद्ध का नाम है नसीबपुर भी कहते हैं। नारनौल का युद्ध अपना हुआ था 16 नवंबर 1857 में और अंग्रेज़ों और राव तुलाराम की सेना के बीच हुआ था। तो नारनौल का युद्ध 1857 को हुआ था और अंग्रेज़ों और राव तुलाराम की सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, महम का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें सिखों ने मुगलों को हराया था? महम का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें सिखों ने मुगलों को हराया था? तो महम का युद्ध हुआ था अपना 1712 में। इसमें बंदा सिंह बहादुर ने नेतृत्व किया था। ये है भाई भाग नंबर 3। 1857 की क्रांति और हरियाणा के मुख्य आंदोलन कब हुए और कैसे हुए, किसके नेतृत्व में, इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। तो भाई क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले अपनी अम्बाड़ा छावनी से जो अम्बाड़ा कैंट के नाम से भी जानी जाती है, यह हुई थी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भाई रेवाड़ी से अपने नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल देव जी। ये 1857 की क्रांति रेवाड़ी से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले किस नायाब को दिल्ली में फांसी दी गई थी? तो भाई ये झज्जर में कौन कर रहे थे नेतृत्व? नवाब अब्दुल रहमान खान, जिनको दिल्ली में फांसी दी गई थी। झज्जर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले नवाब कौन थे? नवाब अब्दुल रहमान खान, और इनको दिल्ली में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का वह कौन सा राजा है? बल्लभगढ़ का वह कौन सा राजा है जो 1857 की क्रांति का शहीद कहा जाता है और चांदनी चौक पर फांसी दी गई? तो बल्लभगढ़ का भाई राजा कौन था? राजा नाहर सिंह, जिन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है, जिन्हें 1857 की क्रांति का शहीद भी कहा जाता है।
कौन थे? राजा नाहर सिंह थे और बल्लभगढ़ का शेर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरूकनगर अपना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुड़गांव में। फरूकनगर से 1857 की क्रांतिकारी नेतृत्व किसने किया था? जो क्रांति हुई थी फरूकनगर से 1857 की, उसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था नवाब अहमद अली गुलाम खान ने। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पानीपत में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस इमाम ने किया था? तो भाई ये पानीपत से किसने किया था? इमाम अली कलंदर। कौन थे? इमाम अली कलंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतक में 1857 की क्रांति की मुख्य नेतृत्व किस जाति समुदाय के लोगों ने किया था? तो भाई रोहतक में जो 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्व किस जाति के समुदाय ने किया था? ये किया था रागड़ों ने। रागड़ो जाति के लोग थे, उन्होंने किया था। नेतृत्व था रिसालदार बी सारत अली ने किया था। ये थोड़े उस नाम अटपटे से है भाई। रिसालदार बी सारत अली ने किया था। ठीक है भाई। रोहतक में रागड़ो समुदाय के लोग थे ये। फिर आता है आसी हिसार सिरसा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आसी हिसार सिरसा जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने। तो भाई ये याद रख लेना, आसी हिसार सिरसा में किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने अपनी राय बहादुरी की उपाधि वापस लौटा दी थी? राय बहादुर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? ये थे लाला मुरलीधर ने। इन्होंने ग्रैंड गोल्ड ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, इनको ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। कौन थे? लाला मुरलीधर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जमींदार लीग की स्थापना किसने की और कब की? हरियाणा में जमींदार लीग की स्थापना किसने की और कब की? ये की थी भाई चौधरी छोटू राम ने की थी और 1924 में की थी। चौधरी सर छोटू राम किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहते थे। नेक्स्ट पार्ट है भाई अपना आधुनिक हरियाणा गठन आंदोलन व प्रजा मंडल आंदोलन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले किसने और कब उठाई थी? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले 1926 में उठाई गई थी भाई। और ये आपने उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये मांग उठाई थी 1926 में कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में अजीत समाचार पत्र में अलग हरियाणा राज्य की मांग किसने पुरजोर तरीके से उठाई थी? भाई 1948 में फिर ये मांग उठी थी कि हरियाणा हमारा अलग राज्य हो। तो ये उठाई थी अपने तारा सिंह जी ने। मास्टर तारा सिंह ने सिख राज्य और अलग राज्य आंदोलन के तहत थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने भाषीय विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? सच्चर नाम आ रहा है तो भाई वो सच्चर फॉर्मूला ही दिया था। सच्चर फॉर्मूला कब दिया गया था अपना? ये दिया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो सच्चर फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा को किस क्षेत्र में रखा गया है? सच्चर फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा को हिंदी क्षेत्र या हिंदी जोन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भारत सरकार ने भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए 1953 में किस आयोग की स्थापना की थी जिसने हरियाणा का दौरा किया था? ये अपने थे भाई फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1956 में पंजाब विधानसभा में हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? वर्ष 1956 में पंजाब विधानसभा में हरियाणा के हितों के लिए कौन सी योजना लागू की थी? ये थी भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला, रीजनल फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग हरियाणा राज्य के गठन के लिए संसद में किस समिति की सिफारिश पर साहा आयोग का गठन किया गया? साहा आयोग का गठन किया गया भाई सरदार हुकम सिंह समिति से, सरदार हुकम सिंह समिति से। नेक्स्ट है, सीमा आयोग साहा कमीशन के अध्यक्ष कौन थे और इनमें कितने सदस्य थे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आ भी चुका एग्जाम में। जेसी शाह अध्यक्ष थे, इनके अलावा MM फिलिप और S दत्त सदस्य थे। ये कुल कितने सदस्य थे? ये कुल 3 सदस्य थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध राजनेता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरियाणा तिलक नाम साप्ताहिक पत्र निकाला था। ये थे अपने पंडित श्री राम शर्मा। लास्ट क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था, रियासतों जैसे जींद, पटौदी, दुजाना में राजाओं के कुशासन के खिलाफ जनता को अधिकार दिलाना, इसलिए ये आंदोलन किया गया। ठीक है भाई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजाओं के कुशासन से जनता को उभारा जाए। ठीक है भाई। ये अपने कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ और आंदोलनों के ऊपर। तो गोदारा एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।